everyone, welcome back to the channel. So today we will continue the chapter that is correlation, and today we will do Karl Pearson coefficient of correlation, most important topic of this chapter. So लास्ट वीडियो हमने स्कैटर डायग्राम किया था, तो स्कैटर डायग्राम से हमें इजीली तो पता लग रहा था कौन सा परफेक्ट नेगेटिव है, कौन सा नेगेटिव हाई है, तो हमने ये मेथड किया ही क्यों। सो जो स्कैटर डायग्राम है वो हमें सिर्फ क्वालिटेटिव एक्सप्रेशन बताती है, बट हमें क्या है, इसको हमें बताना कि कोरिलेशन को हम नंबर्स की फॉर्म में भी मेजर कर सकते हैं, तो वो हमें नंबर्स की फॉर्म में तो नहीं बताती, मींस क्वांटिटेटिव वो हमें नहीं बताती। सो इसलिए हमने ये वाला मेथड यूज किया टू फाइंड द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ कोरिलेशन। सो देखो, जो कोरिलेशन है वो -1 से लेके +1 तक ही आएगा। अगर वो आया -1 से लेके -0.75 तक, सो वो है नेगेटिव हाई। अगर वो आया पूरा -1, सो वो क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। नेक्स्ट इज अगर वो आया -0.75 से लेके -0.25, सो वो क्या है, नेगेटिव मॉडरेट। इसके बीच में क्या है, मॉडरेट, यहाँ पे क्या है, हाई, यहाँ पे इसके बीच में क्या हो जाएगा, लो। सो हाई, मॉडरेट, लो। वैसे ही यहाँ पे लो, यहाँ पे मॉडरेट, यहाँ पे क्या है, हाई। सो ये हाई पॉजिटिव, पॉजिटिव मीडियम, दिस इज पॉजिटिव लो, और यहाँ पे पॉजिटिव वन पे क्या होगा, परफेक्ट पॉजिटिव। सो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, आप लास्ट में ये आंसर को देख के बता सकते हो कि वो परफेक्ट नेगेटिव है, कैसी है, नेगेटिव हाई है। सो आप ये लिख लो अपनी कॉपी में, सो आपको बता सको। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कार्ल पियर्सन मेथड। सो इस मेथड में हम 3 फॉर्मूलाज करेंगे, दैट इज डायरेक्ट, शॉर्टकट एंड स्टेप डेविएशन। सो हम एक एक फॉर्मूला का एक एक न्यूमेरिकल करके उसको प्रॉपर सॉल्व करेंगे और उसका फॉर्मूला भी देखेंगे। सो ओनली 3 फॉर्मूला है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। और जो कार्ल पियर्सन है, हम उसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई भी यूनिट नहीं है। क्लियर? सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर डायरेक्ट मेथड। सो देखो, जो हमें कार्ल पियर्सन के न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें हमें सिर्फ क्या दिया होगा, बिगर एक्स बिगर वाई, मीन्स 2 सीरीज दी होंगी, एक बिगर एक्स वाली, एक बिगर एक्स वाई वाली। सो हमें उसमें से क्या फाइंड करना है, स्मॉलर एक्स फाइंड करना है और स्मॉलर वाई। देखो फॉर्मूला में हमारा क्या है, स्मॉल एक्स है, यहाँ पे क्या है, बिग एक्स है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे स्मॉल एक्स, तो सबसे पहले तो ये देखो, स्मॉल एक्स हम फाइंड करेंगे बिगर एक्स माइनस मीन करके। मीन्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे। इसका कैसे निकालेंगे, सबको ऐड करके अपॉन n। तो उसके बाद क्या करेंगे, सब में से बारी बारी माइनस करेंगे। लेट्स सपोज इसका मीन, सबसे पहले इसका मीन निकालते हैं, चलो। सो देखो, x का मीन हम कैसे निकालेंगे, x मीन इज इक्वल टू EX अपॉन n, ऐसे निकालेंगे। सबसे पहले EX क्या है, इन सब का टोटल कर लेते हैं। इन सब का टोटल क्या हो जाएगा, 35। और n मीन्स नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। सो डिवाइड बाय 7, तो इसका मीन क्या आ गया, 5। इसका मीन 5 आ गया। अब स्मॉल x निकाल लेते हैं। स्मॉल x हम कैसे निकालेंगे, x माइनस मीन, मीन्स x माइनस मीन। अब 2 - 5 इज -3, 3 - 5 इज -2, ऐसे हमें माइनस करना है। x माइनस मीन मीन्स x माइनस मीन, 2 - 5, 3 - 5, 4 - 5 इज -1, 5 - 5 is 0, 6 - 5 is 1, this is 2, this is 3। अब देखो y भी हम ऐसे निकाल लेंगे, स्मॉल y। स्मॉल y के लिए हमें क्या चाहिए, स्मॉल y इज इक्वल टू बिगर y माइनस मीन, मतलब y का मीन। अब y का मीन भी निकाल लेते हैं। सो y का मीन हम कैसे निकाल लेंगे, इज इक्वल टू EY अपॉन n। सो अब इसका टोटल कर लेते हैं। EY क्या हो जाएगा हमारा, इसका टोटल हमारा आ जाएगा 70, इन सब का टोटल क्या आ जाएगा, 70। अब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इन दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम ही होंगी। अब 1 7 इज इक्वल टू 10, तो हमारा बिगर वाई क्या आ गया, 10। अब हमें स्मॉलर वाई निकालना है। स्मॉलर वाई इज इक्वल टू बिग वाई माइनस मीन, तो 4 - 10 इज -6, 7 - 10 इज -3, 8 - 10 इज -2, next -1 0, 14 - 10 is 4, 18 - 10 is 8। I hope so this concept is totally clear to you all। हमने क्या निकाल लिया, स्मॉल x और स्मॉल y, बिगर x और बिगर y से। अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। E मीन्स सम, ये मैंने बहुत बारी बताया आपको अपनी वीडियोज में। E मीन्स सम, तो हम क्या कर लेते हैं, x इंटू वाई। x और y का क्या चाहिए हमें, सम। x और y का क्या चाहिए, टोटल। तो पहले x और y का मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं। 6 3 = 18, 3 2 = 6, 2 1 = 2, नेक्स्ट 0 0, 4 2 = 8, 8 3 = 24। सो हमने ये सब कुछ निकाल लिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या लिखा है, EX², मतलब हमें क्या चाहिए, x² चाहिए, तो इसी x का स्क्वायर कर लेते हैं। इसी x क्या चाहिए, हमें स्क्वायर चाहिए, तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, माइनस तो कट ही हो जाएगा,
माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 10149। क्लियर। नेक्स्ट इज हमें y का भी स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे हमें y के स्क्वायर का सम चाहिए, तो पहले y का स्क्वायर निकाल लेते हैं। सो -6 का स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस तो कैंसिल हो जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0, 16, 64। सो हमने ये भी निकाल लिया। अब हमें यहाँ फॉर्मूला में चाहिए क्या क्या, फॉर्मूला में हमें चाहिए था EXY देन EX स्क्वायर देन EY स्क्वायर, ये 3 चीजें चाहिए हमें। सो ये 3 चीजें चाहिए हमें। सो हम क्या करते हैं XY का टोटल कर लेते हैं, E मीन सम, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा हमारे पास 18 + 6 + 2 + 8 + 24 इज 58। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 58। अब हम x स्क्वायर का टोटल कर लेते हैं, 9 9 18, 18 19 20 24 28। सो ये हमारा क्या आ गया 28। अब इसका भी टोटल कर लेते हैं, 36 4 40 देन 36 4 40 एंड 64 इज 104, 40 + 64 is 104, then 116, ओके 14, ओके। सो ये हमारा टोटल, इसका क्या आंसर आ गया 130। सो इसका टोटल हमारा आ गया 130, इसका हमारा आ गया 28 एंड इसका हमारा आ गया 58। अब ये हमें क्या करना है, जैसे इसको फॉर्मूला में पुट कर लेना है। सो सबसे पहले हम कार्ल पियर्सन को कैसे लिखते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं R से, इज इक्वल टू EXY मीन इसका टोटल 58 अपॉन अंडर रूट EX स्क्वायर क्या है हमारा, EX स्क्वायर पुट करना हमें 28 इंटू EY स्क्वायर क्या है हमारा 130। सो इसको पुट कर देते हैं, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आ गया अंडर रूट 3640। अब यहाँ पे आ गया 58। अब इसका रूट कर लेते हैं, इसका रूट क्या हो जाएगा 60.33। तो देखो 58 अपॉन 60.33 इज इक्वल टू 0.96। अब आप इससे बता सकते हो कि ये कौन सा है, पॉजिटिव मीडियम है, पॉजिटिव हाई है। सबसे पहली बात, इसके आगे तो प्लस का साइन है, तो ये पक्का पॉजिटिव ही है, पहली बात तो ये पॉजिटिव है। पर आप बता सकते हो क्या ये मीडियम है, हाई है, कैसे है। चलो हम अपने उस पे जाते हैं, फ्लो चार्ट पर। सो देखो यहाँ पे हमारे देखते हैं, हमारी आई है 0.96, 0.96 का लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा। सो देखो हमारी क्या वैल्यू आ गई, हाई पॉजिटिव। So this situation is high positive correlation. So I hope so this concept is totally clear to you. I hope so आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अच्छी तरह समझ आ गया होगा। हमने जस्ट क्या किया, सबसे पहले चलो स्टेप्स लिखते हैं। मैं हर बार अपने वीडियो में स्टेप्स लिखती हूँ तो आपको लास्ट में सब कुछ क्लियर हो जाता है। सबसे पहले हम मीन निकालेंगे, मीन से हमारे क्या आ जाएगा छोटा x, फिर हम y का भी मीन निकालेंगे, उससे क्या आ जाएगा हमारा छोटा y। नेक्स्ट हमें क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप इज स्क्वायर कर देना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों का स्क्वायर कर देना है। फिफ्थ स्टेप इज हमें EXY फाइंड करना है, EX स्क्वायर फाइंड करना है, EY स्क्वायर फाइंड करना है। सिक्स स्टेप इज उसको फॉर्मूला में पुट कर देना है, फॉर्मूला में पुट कर देना है। सो आई होप सो दिस कार्ल पियर्सन फॉर्मूला इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट शॉर्टकट मैथड। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट मैथड इज शॉर्टकट मैथड। तो मैथड ये फॉर्मूला को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। आई नो फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, बट आपने 2-4 बार इसके सम्स कर लिया, आपको ये फॉर्मूला भी लर्न हो जाएगा। क्लियर। और अगर आपने ये फॉर्मूला लर्न कर लिया तो आपके लिए गुड न्यूज है, स्टेप डेविएशन फॉर्मूला इसके बिल्कुल डिट्टो सेम है, जस्ट वहां पे क्या है dx डैश है। तो मैं वहां जाके बता दूंगी आपको dx डैश क्या है। अभी तो इस फॉर्मूला पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। सो देखो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस फॉर्मूला में क्या दिख रहा है, dx dx dxy dxy ऐसे कुछ दिख रहा है हमें। सबसे पहले dx देखते हैं क्या है। सो देखो यहाँ पे हमें बिगर x दिया हुआ और हमें dx फाइंड करना है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम फाइंड करेंगे x माइनस a करके। अब आपको a तो पता ही होगा, a मीन्स एज्यूम्ड मीन, एज्यूम। हम इन सब वैल्यूज में से कुछ ना कुछ एज्यूम कर लेंगे। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, एज्यूम्ड मीन 8। हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, मैंने 8 ले लिया एज्यूम्ड मीन। आप कुछ भी ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, सो हमने क्या करना है, dx हमने कैसे फाइंड करना है, x माइनस a, 4 माइनस 8 इज -4, 6 माइनस 8 इज -2, 8 माइनस 8 इज 0 एंड x माइनस a करना मतलब 15 माइनस 8 इज 7, नेक्स्ट 20 माइनस 8 इज 12। सो ऐसे हमने dx फाइंड करना था, ऐसे ही हम dy फाइंड कर लेंगे। सो देखो dy हम कैसे करेंगे, y माइनस a, तो y में से कुछ ना कुछ एज्यूम्ड मीन ले लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसमें से भी एज्यूम्ड मीन ले लिया 20।
तो मैंने इसमें से एज्यूम मीन ले लिया 20। तो हम क्या करेंगे, y माइनस ए, 10 माइनस 20 इज माइनस 10, नेक्स्ट इज 15 माइनस 20 इज माइनस 5, 20 माइनस 20 इज 0, 25 माइनस 20 इज 5, 30 माइनस 20 इज 10। तो ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमें फॉर्मूला में यहाँ दिख रहा है dx इंटू डी वाई, dx इंटू डी वाई अब फाइंड आउट करते हैं, उसका सम हमें यहाँ पे पुट करना है, तो हमें dx dy हमें चाहिए, dx इंटू डी वाई कर देते हैं जस्ट हम। 10 इंटू 4 इज 40, 5 इंटू 2 इज 10, 0, 7 5 इज 35, नेक्स्ट दिस इज 120। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है इसमें, हमने ये भी फाइंड कर लिया ई डी एक्स डी वाई, ई डी एक्स मीन्स डी एक्स का सम, हमने डी एक्स तो फाइंड कर लिया, हमें जस्ट एंड में इसका सम करना है, डी वाई भी फाइंड कर लिया हमने। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, डी एक्स स्क्वायर, तो अब हम डी एक्स स्क्वायर फाइंड करते हैं। सो डी एक्स स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर कर देना, तो 4 का स्क्वायर इज 16, 2 का स्क्वायर 4, नेगेटिव साइन तो कट ही जाएगा, यहाँ पे 0, 7 का स्क्वायर इज 49, 12 का स्क्वायर इज 144। और हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे इसके साथ क्या है, ई डी एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ई डी एक्स, हमें यहाँ पे क्या करना है, ई डी एक्स पुट कर देना है, इसका जो सम आएगा यहाँ पे पुट कर देना है, फिर उसका होल स्क्वायर कर देना है। ये मैं आपको फॉर्मूला में पुट करते वक्त सिखा दूंगी, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, डी वाई स्क्वायर, तो इसको भी फाइंड कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 10 का स्क्वायर इज 100, 5 का स्क्वायर इज 25, 0, 5 5 इज 25, नेक्स्ट 10 का स्क्वायर क्या है, 100। सो हमारी सारी वैल्यूज आ गई। ये n क्या है, यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4 5। सो जहाँ पे भी n आ गया हम वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5। बहुत इजी था, हमें पता भी नहीं लगा कि हमारा सम हो भी गया। क्लियर। सो अब हम क्या करते हैं, सबका सम फाइंड कर लेते हैं, ई डी एक्स डी वाई, हमें एक इसका सम चाहिए, हमें ई डी एक्स का सम चाहिए, ई डी वाई का सम चाहिए, और किसका चाहिए, ई डी एक्स स्क्वायर, ई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी ई डी एक्स है, ये तो हमने लिख लिया ई डी एक्स, ई डी वाई स्क्वायर भी हमें चाहिए, ई डी वाई स्क्वायर, ये भी हमने लिख लिया ई डी वाई। सो हमारे ये सारे सम्स हमें चाहिए। तो सबसे पहले है ई डी एक्स डी वाई, तो इसका सम निकाल लेते हैं हम। सो 40 प्लस 10 इज 50, 50 प्लस 35 इज 85, 85 प्लस 120 इज 205। सो ये हमारा क्या आ गया, 205। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, डी एक्स का सम निकाल लेते हैं। 12 प्लस 7 इज 19, 19 माइनस 4 इज 15, 15 माइनस 2 इज 13, तो इसका सम हमारा क्या आ गया, 13। नेक्स्ट डी वाई का भी सम निकाल लेते हैं। 10 प्लस 5 इज 15, 15 माइनस 5 इज 10, 10 माइनस 10 इज 0, तो ये हमारा 0 ही आ गया। डी एक्स स्क्वायर का सम निकालते हैं, अब इसका सम निकाल लेते हैं। सो 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 49 इज 69, 69 प्लस 144 इज 213, तो इसका तो हमारा आ गया सम 213। नेक्स्ट इसका भी निकाल लेते हैं। 125 प्लस 125 इज 250, तो इसका सम हमारा क्या आ गया, 250। अब क्या हमें जस्ट क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट कर देना, हमारे सारे सम्स आ गए। तो देखो कार्ल पियर्सन का साइन क्या होता है, आर। सो ई डी एक्स ई डी वाई, मतलब ई डी एक्स इंटू डी वाई क्या आ गया हमारा 205। ई मतलब सम, हमेशा याद रखो ई मतलब सम, हमें जस्ट क्या करना है, डी एक्स इंटू डी वाई का सम कर देना है। नेक्स्ट माइनस ई डी एक्स हमारा क्या है, ई डी एक्स हमारा 13 है, इंटू ई डी वाई हमारा क्या है 0 अपॉन एन हमने निकाल लिया था क्या है हमारा 5। नेक्स्ट इज अपॉन में अंडर रूट। अब ये सीखने की बात है, जस्ट इस फॉर्मूला में ये एक थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब ट्रिकी सा है, डिफिकल्ट भी नहीं हम कह सकते, थोड़ा ट्रिकी है। देखो ई डी एक्स का स्क्वायर, ये तो आपको समझ आ गया होगा, ई डी एक्स का स्क्वायर मीन डी एक्स स्क्वायर का सम। सो डी एक्स स्क्वायर का सम हमारा क्या आ गया था 213, 213 माइनस, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो इसके ब्रैकेट के बाद स्क्वायर। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, ई डी एक्स मीन्स डी एक्स का सम लिख दोगे, डी एक्स का सम क्या है 13, उसका स्क्वायर कर दोगे, स्क्वायर करके बाद में 5 से डिवाइड कर दोगे। दोबारा सुनो, ई डी एक्स का स्क्वायर क्या करना है, हमें ई डी एक्स लिख देना है, उसका स्क्वायर करना है, अपॉन 5 बाद में करना है। सो देखो अंडर रूट ई डी वाई का तो स्क्वायर हमने निकाला था, डी वाई का स्क्वायर हमारा क्या आ गया था 250। सो 250 बाद में माइनस, अब देखो ई डी वाई, अब इसमें हमें क्या करना है, ई डी वाई लिख देना, ई डी वाई हमारा क्या है 0, 0 का स्क्वायर करके अपॉन 5। अब देखो इसको आगे सॉल्व करते हैं। r इज इक्वल टू, ये तो मतलब 0 है, 0 इंटू 0 अपॉन 5 इज 0, तो ये तो 205 ही आ जाएगा, अपॉन अंडर रूट में ये 213 माइनस 13 का स्क्वायर क्या था 169 अपॉन 5।
अब देखो इसका स्क्वायर करना पहले, फिर इसको 5 से डिवाइड करना है। आपने पहले इसको ऐसे 5 से डिवाइड नहीं कर देना, पहले इसका स्क्वायर करना है। सो इतना हो गया। अब इनटू, अब ये 250 हो जाएगा रूट, अब ये तो 0 है, 0 का स्क्वायर अपॉन 5, ये तो 0 ही हो जाएगा। क्लियर। सो r इज इक्वल टू 205 अपॉन 169 डिवाइडेड बाय 5 इज 33.80। तो अंडर रूट 213 माइनस 33.80 आ गया हमारा। यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे अंडर रूट है अभी हमारा। 169 अपॉन 5 क्या आ गया हमारा 33.80, और हमारा अंडर रूट 250 क्या आ गया हमारा 15.81। सो r इज इक्वल टू 205 अपॉन, अब 213 माइनस 3380 क्या होता है 179.20 इंटू 15.81। सो r इज इक्वल टू 205। अब इसका अंडर रूट कर देते हैं, तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 13.39 इंटू 15.81। सो नेक्स्ट इज इसको मल्टीप्लाई करना है हमने। सो इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आ जाएगा 211.69। सो हमने इसके बाद वैसे तो 4 डिजिट्स आएंगे बिकॉज पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पर हम 2 डिजिट्स लेंगे तो भी चलेगा। सो जब दोनों को डिवाइड करेंगे हमारा आ जाएगा 0.97 पॉजिटिव का। अब आप ये भी बता सकते हो कि ये कहाँ पे लाई करेगा, ये है तो पॉजिटिव ही। अब आप बताओ ये हाई है, मीडियम है, लो है या फिर कैसी है। सो हम दोबारा अपने फ्लो चार्ट पे जाएंगे। सो 0.96 कहाँ पे लाई करेगा, हमारा आंसर क्या है 0.97 आया। चलो 0.97 कहाँ लाई करेगा, यही लाई करेगा। सो ये क्या आएगा हाई पॉजिटिव। सो हम जस्ट यहाँ पे लिख देते हैं दिस सिचुएशन इज हाई पॉजिटिव। ये आप क्वेश्चन में लिख के आओगे तो आपको बहुत हाई इम्पैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा टीचर के आगे कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकट मैथड। हमें पता भी नहीं चला कब हमारा मैथड हो गया, बहुत इजी था, जस्ट थोड़ा कैलकुलेशन में एंड में टाइम लग गया, बाकी तो बहुत इजी था हमारा। इसके भी स्टेप्स लिख देते हैं, चलो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप हमारा था हमने dx फाइंड करना है। dx, अब देखो पहले अगर आप डायरेक्ट मैथड करते हो आपको मीन फाइंड करना पड़ता है, इसमें आपको मीन भी फाइंड करने की जरूरत नहीं, आपने अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। फिर हमने क्या करना है dy फाइंड करना है, फिर dx इंटू dy कर देना है। नेक्स्ट स्टेप इज dx का स्क्वायर करना है, dy का स्क्वायर करना है, फिर उन सबका सम कर लेना है। आई विल राइट हियर e, आप इन सबका सम कर लोगे, जो भी यहाँ पे क्वेश्चन में इन 5 का सम कर लोगे, आप यहाँ से उतार सकते हो किस किस का सम करना है हमें, और वहां पे आपको फॉर्मूला को देखते देखते ही पता चल जाएगा हमने अब कौन सा स्टेप करना है, अब कौन सा स्टेप करना है। आपको ये स्टेप्स याद रखने की भी जरूरत नहीं है, फिर जस्ट इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है। ये चीज याद रखना, यहाँ पे ई dx स्क्वायर है, यहाँ पे ई dx का होल स्क्वायर है। ये चीज दोनों में बहुत कंफ्यूजन होती है, यहीं पे गलती होती है हमारी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट शॉर्टकट मेथड। अब हम कौन सा करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सो नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज स्टेप डेविएशन मेथड। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था शॉर्टकट मेथड और ये मेथड बिल्कुल सेम है, जिस इसमें क्या आ जाता है डैश आ जाता है। सो हम इसी डैश को क्लियर करते हैं कि ये dx डैश है क्या। सो dx डैश बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको इस सम को देख के पता लग रहा है इसका आंसर क्या आएगा? सोचो सोचो। सो देखो इसमें क्या हो रहा है, एक सेम प्रोपोर्शन के साथ इंक्रीज हो रहा है, एक सेम प्रोपोर्शन के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियोस में कि जब एक जो सीरीज होती हैं दो, अगर वो एक इंक्रीज हो रही हो एक डिक्रीज हो रही हो विद सेम प्रोपोर्शन, तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है -1 आता है, और वो परफेक्ट नेगेटिव होता है। इसका आंसर क्या आएगा -1 आएगा, वो परफेक्ट नेगेटिव होएगा। क्लियर, मैंने पहले ही बता दिया, सीरीज को देख के हमें पता लग गया, पेपर में हमें ऐसे आंसर पता लग जाता है। ओके, सो ये बात ध्यान में रखा करो, ऐसे नहीं कि मैम ने बता दिया तो हो गया। क्लियर, सो ध्यान में रखो। ओके, सो आवर फॉर्मूला इज दिस। अब dx डैश को क्लियर करते हैं, वो क्या है। सो सबसे पहले dx डैश को फाइंड करने से पहले हमें dx पता होना चाहिए। सो dx मैंने अभी भी बताया पिछले शॉर्टकट मेथड में कि dx क्या होता है x माइनस a, मीन्स इसमें से हम कोई भी एज्यूम्ड मीन रख लेंगे, उसमें से माइनस कर दें। अब जब ये dx आ जाएगा तो dx डैश क्या होता है dx अपॉन c। अब ये c क्या होता है, c मीन्स इनके बीच का डिफरेंस, 5 माइनस 10 इज 5, इसके बीच का डिफरेंस क्या है 5, 15 और 20 में कितना डिफरेंस है 5, तो सब में कितना डिफरेंस आ रहा है 5 का। सो c इज 5, c हमारा क्या है 5 है। क्लियर, सो सबसे पहले dx ही फाइंड कर लेते हैं। सो dx फाइंड करना पड़ेगा हमें, dx डैश के लिए हमें सबसे पहले dx फाइंड करना पड़ेगा। सो dx फाइंड कर लेते हैं। मैं रखती हूँ इसमें एज्यूम्ड मीन
लेट्स सपोज मेरा एज्यूम्ड मीन है 15, तो dx फाइंड कर लेते हैं. 5 माइनस 15 इज माइनस 10, 10 माइनस 15 इज माइनस 5, 15 माइनस 15 इज 0, 20 माइनस 15 इज 5, 25 माइनस 15 इज 10. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू. अब dx डैश फाइंड करते हैं. dx डैश क्या मैंने बोला था, dx अपॉन c, इसके अपॉन c कर देना. अब इसमें कितने का डिफरेंस आ रहा है, 5 का. सो dx अपॉन c, तो माइनस 10 अपॉन 5 इज माइनस 10 अपॉन 5 इज माइनस 2, माइनस 5 अपॉन 5 इज माइनस 1, 0, 5 अपॉन 5 इज 1, 10 अपॉन 5 इज 2. क्लियर. सो ये हमारा हो गया dx डैश. अब ऐसे ही y का भी फाइंड कर लेते हैं. सो सबसे पहले dy क्या होता है हमारा, y माइनस a. फिर क्या करना है हमें, dy डैश क्या होता है, dy अपॉन c. क्लियर. सो इसमें c ढूंढते हैं. अब 40 और 35 में कितना डिफरेंस है, 5 का. 35 और 30 में कितना डिफरेंस है, 5 का. तो यहाँ पे भी c क्या हो गया हमारा, 5. क्लियर. सो सबसे पहले dy फाइंड करते हैं. इसमें भी मैं एज्यूम्ड मीन का ले लेती हूँ 30. सो हमने क्या करना है, y माइनस एज्यूम्ड मीन. dy में क्या करना है, y माइनस एज्यूम्ड मीन. तो 40 माइनस 30 इज 10, 35 माइनस 30 इज 5, 30 माइनस 30 इज 25 माइनस 30 इज माइनस 5, 20 माइनस 30 इज माइनस 10. अब हमारे dy भी आ गया. अब dy डैश फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज हमें तो डैश ही चाहिए. क्लियर. सो dy डैश क्या हो जाएगा, dy अपॉन c. तो हमारा c क्या है, 5. तो 10 अपॉन 5 इज 2, 5 अपॉन 5 इज 1, 0, 5 अपॉन 5 इज माइनस 1, माइनस 10 अपॉन 5 इज माइनस 2. ओके, सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू. हमने d डैश और dx डैश और dy डैश हमने समझ लिया. अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, और हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, dx डैश और dy डैश. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको और इसको. 2 इंटू 2 इज माइनस 4, मीन्स माइनस 2 इंटू 2 इज माइनस 4. नेक्स्ट इज माइनस 1, 0, माइनस 1. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4. आई होप सो दिस इज टोटली क्लियर टू यू ऑल. अब हमें नेक्स्ट क्या दिख रहा है इसमें से, अब यहाँ पे आ गया dx डैश का स्क्वायर. तो हम dx डैश का स्क्वायर कर लेते हैं. अब सो dx डैश ये रहा, इसका स्क्वायर कर लेते हैं. अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं. सो माइनस 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, 0, 1, 4. ये भी हो गया हमारा. क्या होता है स्टेप डेविएशन में, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आगे जाके लो हो जाती है, मीन्स हमें कम कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं आगे जाके. क्लियर. अब ऐसे ही हमें dy का स्क्वायर भी चाहिए, dy डैश का स्क्वायर. सो dy ये रहा, इसका स्क्वायर लेते हैं. 4, 1, नेक्स्ट 0, 1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4. सो हमारी सारी वैल्यूज आ गई. अब इसमें भी देखो, इन दोनों का फर्क समझो. इसमें हमें क्या करना है, dx स्क्वायर का टोटल करके हमने यहाँ पे डालना है, और dx का टोटल करके हमें यहाँ डालना है, फिर उसका स्क्वायर करना है. ये शॉर्टकट जैसे ही है. क्लियर. अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, e dx dy, मतलब दोनों का डैश. नेक्स्ट इज e dx डैश हमने फाइंड करना है, e dy डैश हमें फाइंड करना है. नेक्स्ट इज हमें फाइंड करना है dx डैश का स्क्वायर और dy डैश का स्क्वायर. तो हमें ये 5 चीजें हमने फाइंड करनी है. सो dx इंटू dy डैश का इसका सम फाइंड करते हैं. तो -4 -1 इज -5 एंड -1 इज -6, -6 -4 इज -10. तो ये dx इंटू dy क्या आ गया हमारा, -10. अब इसमें सारे dx डैश dy डैश ही है. मैं बारी बारी dx dy बोलूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लो. ये क्या है, dx डैश dy डैश. तो नेक्स्ट हमें फाइंड करना है dx डैश का सम. सो dx डैश हमारा कहाँ है, ये रहा, इसका सम. सो 2 - 2 इज 0, 1 - 1 इज 0. सो इसका क्या आ जाएगा, 0. नेक्स्ट इज dy का -2 + 2 0, -1 + 1 0. तो ये भी क्या आ जाएगा, 0. नेक्स्ट इज dx डैश के स्क्वायर का. सो 4 + 4 इज 8, 9, 10. सो ये आ जाएगा 10. 4 + 4 इज 8, 9, 10. सो ये क्या आ जाएगा, 10. इसकी कैलकुलेशंस बहुत ईजी होती हैं. क्लियर. तो अब हमने सबके सम फाइंड कर लिया. हमें क्या करना है, जस्ट इसको फॉर्मूला में पुट कर देना है. सो फटाफट कर देते हैं. फर्स्ट हमें क्या है, e dx डैश और dy डैश. तो इसका क्या है, -10 माइनस e dx डैश. तो e dx डैश क्या है, 0. नेक्स्ट इज इंटू e dy डैश क्या है, 0 अपॉन क्या है, n. अब n तो हमने किया ही नहीं काउंट, 1 2 3 4 5. सो n हमारा क्या हो जाएगा, 5 अपॉन √. सो दिस इज e dx डैश का स्क्वायर. e dx डैश का स्क्वायर क्या है, 10 माइनस. अब यहाँ पे देखो, e dx डैश क्या हमारा, 0, उसका स्क्वायर अपॉन n इज 5 इंटू e dy का स्क्वायर क्या हमारा, 10 माइनस. अब यहाँ पे फिर से देखो, e dy डैश क्या हमारा, 0 का स्क्वायर अपॉन 5. क्लियर. सो अब इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं.
सो -10 ये तो 0 ही हो जाएगा सारा, अपॉन ये हमारा 10 ही हो जाएगा क्योंकि ये 0 का स्क्वायर, ये भी 0 0 कट जाएगा, ये भी हमारा √10 हो जाएगा। सो √10 इंटू √10 इज 10। सो जब हम इसको कैंसिल आउट कर लेंगे ये हमारा क्या हो जाएगा -1। सो जैसा कि मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही बोला था, ये क्या आएगा हमारा परफेक्ट नेगेटिव। सो ये याद रखो चीजें कि जब एक इंक्रीज कर रहा है विद कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, इसमें भी 5 5 का है, इसमें भी 5 5 का है। सो सेम प्रोपोर्शन से जब ये एक इंक्रीज कर रहा है एक डिक्रीज कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या आएगा -1, दैट इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। So this is all about 3 methods of Karl Pearson. Okay, so this is all about today. If you like this video, just give it a thumbs up and do subscribe to my channel for more videos. So ये हमारा पूरा Karl Pearson यहीं पे खत्म हो गया है। और at last a good news for you, इसके बाद जो मेथड था हमारे नेक्स्ट कोरिलेशन फाइंड करने का, दैट इज स्पीयर्समैन रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट, वो हमारा डिलीटेड सिलेबस है, वो हमें नहीं आएगा। सो ये चैप्टर हमें यही तक करना था। सो ये चैप्टर मैंने 3 वीडियोस में आपका पूरा कंप्लीट करवा दिया है। सो आई विल प्रोवाइड यू प्लेलिस्ट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन ऑल्सो, सो यू कैन चेक आउट फ्रॉम दैट। सो विद दिस आवर कोरिलेशन चैप्टर इज कम टू एन एंड एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा लास्ट टॉपिक कट हो चुका है। ओके, बाय बाय। इफ यू हैव एनी क्वेरी टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू।